खबरों में आगे बढ़ते इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी है। बड़ी खबर है, अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका यहां पर खारिज हुई है। आपको बता दें कि खुलदाबाद थाने में दर्ज था रंगदारी का मामला। लखनऊ जेल में बंद है उमर अहमद। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी के मामले में उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर अहमद के खिलाफ प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में रंगदारी का मामला दर्ज है। इसी मामले में राहत पाने के लिए उमर की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। उमर अहमद फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। जमानत नहीं मिलने के बाद अब उसे जेल में ही रहना होगा। अतीक अहमद के परिवार से जुड़े मामले में उमर की ये याचिका अहम मानी जा रही थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब देखना होगा कि उमर अहमद की ओर से जमानत के लिए आगे क्या कानूनी कदम को उठाया जाता है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से उमर अहमद को राहत मिली है, नहीं मिली है क्योंकि उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन तमाम दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और रंगदारी के मामले में उसकी मुश्किलें अभी फिलहाल बरकरार हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस बीच जो है कोर्ट में तमाम दलीलों को रखा गया, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दलीलों को सुनते हुए जमानत याचिका को खारिज किया है। अतीक की बेटे की मुश्किलें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। खुलदाबाद थाने में दर्ज था रंगदारी का मामला और इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से आज जब कई पॉइंट्स को रखा गया और फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से उमर अहमद को राहत नहीं मिली है। आलोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मुश्किलें जो है आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है उमर अहमद की। इस बीच जब कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ दलीलें पेश की गई कोर्ट की तरफ से? देखिए, उमर अहमद का एक पुराना मामला है। ये खुलदाबाद थाने में रंगदारी का ये मामला दर्ज हुआ था। इसकी गंभीरता को देखते हुए जो केस अपडेट किया गया था उसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसको देखते हुए ये याचिका खारिज कर दी गई है। अवनीश सक्सेना की जो सिंगल बेंच थी उसमें ये खारिज किया गया। जज की जो टिप्पणी थी उसमें स्पष्ट कहा कि ये जो मामले दर्ज किए गए हैं ये बेहद गंभीर हैं, क्योंकि अगर इनको राहत दी जाती है तो रंगदारी का मामला हो सकता है कि जो दूसरा पक्ष हो इससे प्रभावित हो या दूसरे पक्ष को प्रभावित करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से उमर की जो है याचिका खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि लखनऊ जेल में अगस्त 2022 से ही उमर यहां पर बंद है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। अभी एक पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि चूंकि कुछ दिनों पहले उमर के भाई के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसको भी लेकर सहानुभूति के आधार पर यह याचिका दायर की गई थी कि अभी जमानत दे दी जाए, चूंकि परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई है और जो 40वां होता है एक मुस्लिम धर्म में उसको भी उसकी रस्म पूरी करनी, इसको देखते हुए याचिका की मांग की गई थी। फिलहाल तमाम जो दलीलें पेश की गई थी याचिकाकर्ता द्वारा जमानत के लिए, उन सारी दलीलों को सुनने के बाद अवनीश सक्सेना जो सिंगल बेंच के जज थे उन्होंने इस केस की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है। जी आलोक, क्योंकि उम्मीद थी उमर अहमद को और परिवार को भी कि शायद कोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन वो राहत नहीं मिली है। आने वाले समय में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब उमर अहमद की तरफ से कानूनी तौर पर क्या कुछ रास्ते अपनाए जा सकते हैं? देखिए, अगर कानूनी तौर पर बात करें तो उमर अहमद की तरफ से सिंगल बेंच में चूंकि ये याचिका थी तो हो सकता है कि डबल बेंच में याचिका दायर करके अपनी बातों को रखें, अपनी दलीलों को रखें, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से, सहानुभूति के दृष्टिकोण से ये याचिका में इस बात की मांग की गई थी कि फिलहाल इनको राहत देते हुए इनको जो है बेल दे दी जाए। लेकिन फिलहाल डबल बेंच में भी जब मामला जाएगा तो जो मामले हैं, जो अपराध इनके ऊपर साबित किए गए हैं, जिन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो धाराएं तो कम होंगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अगर ऊपरी अदालत में भी जाते हैं, डबल बेंच में भी जाते हैं या ट्रिपल बेंच में भी जाते हैं, तो भी वहां से इनको राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले भी ये जमानत के लिए कई बार याचिका दायर कर चुके हैं, अर्जी कई बार लगा चुके हैं। वो तमाम अर्जियां खारिज कर दी गई थी। उनके बिहाफ पर भी इनको ये चीज को सोचना चाहिए था। बस इनके पास एक बड़ा यही पक्ष था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, और जो रस्म होती है मृत्यु होने के बाद वो परिवार में निभाई
परेशानी है, जिसको देखते हुए उनको बेल दे दी बिल्कुल जाए। आलोक, और फिलहाल देखने वाली बात इनकी कि मुश्किलें उमर अहमद की तरफ से आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाया जाता है, कानूनी तौर पर किस रास्ते को अपनाया जाता है, नजरिया बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। शौकीन डेयरी पर टीम ने छापेमारी की है और मौके से